रेलवे के कोई भी एग्जाम में ना इस टॉपिक से सवाल बनता है कि 5 संख्या का 6 संख्या का इस्तेमाल कर कर कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी विषम संख्या बन सकता है, कितने सम संख्या बन सकता है, या 200 से 800 के बीच में 3 संख्याओं का प्रयोग कर कर कितनी संख्या बन सकता है। एक नंबर तो बाबू फिक्स्ड है और ये आप गारंटी मानकर चलो ना, इस वीडियो के बाद वो एक नंबर आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता। आप कमजोर पढ़ने में है कोई मतलब नहीं है, आप वो नंबर उठाकर लाओगे। 100% आपको समझा दूंगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। और नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है बाबू। जितने लोग भी रुद्रा बैच लिए हैं ना, जितने लोग भी सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर, वहां पर मैंने आपको कंप्लीट रीजनिंग का हर चैप्टर का वीडियो दिया है। ये नहीं कि आसान आसान पढ़ाकर बस निकल गए हैं, जो बाकी भीड़ बच्चा करता है। मैंने वो टॉपिक का भी वीडियो दिया है जो आपका मेरिट बनाएगा। रीजनिंग कंप्लीट दिए हैं। अभी फिलहाल में मैथ के आपके इतने चैप्टर वहां पर पढ़े हैं और मेरा मकसद ये रहता है, कोई भी चैप्टर अगर गणित का मैं आपको पढ़ाऊं तो कम से कम सवाल में आसान तरीके से वो चैप्टर आपको क्लियर करवा दूं। ये नहीं कि एक चैप्टर का 1000 सवाल करवा दिए, कॉपी भर गया, एग्जाम आते आते सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, बच्चा रिवीजन कब करेगा, मॉक कब करेगा। मेरा फर्ज बनता है कि आपको बस रिजल्ट के लिए पढ़ाना। ये नहीं कि बस पढ़ा कर निकल गए, मेरा काम था पढ़ाना, सब पढ़ा दी, ये नहीं बाबू। तो वर्तमान में मैथ का आपको वहां पर इतने चैप्टर मिलेंगे पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ। जो चैप्टर खोलोगे वो आपका बनेगा। उसके अलावा वहां पर नंबर सिस्टम भी पढ़ा है, शानदार चैप्टर, शानदार वीडियो जिसको आपको देखना है, जिसके अंदर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी सब कुछ डाला गया है। एचसीएफ, एलसीएम, सर्च, स्क्वायर, क्यूब, मिड मीडियन मोड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम से 1.5 महीना पहले आप सभी को जो चैप्टर बचा है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी रुद्रा बैच लेंगे ना, कम से कम टेलीग्राम का वहां पर प्राइवेट ग्रुप दिया है, उसमें कम से कम बाबू आप सभी जुड़ना। लिंक पर क्लिक करोगे प्राइवेट ग्रुप पर, आप टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। बहुत बच्चे ऐड है, आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर सीखने के बाद अगर डाउट आता है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैं एनी टाइम आपका आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बात कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट मत लगाइएगा, वरना 1000 सवाल भी करेंगे ना तो फंसेंगे। पहले कोई चैप्टर क्लियर कर लो एप्लीकेशन से, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप बोलोगे भैया मजा आ रहा है, हर सवाल मक्खन की तरह बन रहा है। देखो ये सब सवाल है आप सभी का एग्जाम का, समझना बहुत आसान चैप्टर है। 100% आपको मैं समझा दूंगा, इसका हम गारंटी देते हैं कमजोर से कमजोर बच्चा के भी। बस वीडियो देखना, ये सवाल आप उड़ा कर आओगे एग्जाम में, ये गारंटी है। अब बोला है ये 3, 4, 5, 6, 2, 1 को लेकर 5 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी मतलब अगर एक बार 3 ले लिए तो दोबारा 3 नहीं ले सकते, अगर एक बार 4 ले लिए तो दोबारा 4 नहीं ले सकते। ये बोल रहा है, अलाउड नहीं है, एक संख्या को एक ही बार ले सकते हैं आप सभी, ये बात बोल रहा है। तो आप एक बात समझिए बाबू, 5 अंकों की संख्या बनाना है तो 5 अंक के लिए 5 ढांचा बना दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ढांचा बन गया। अब पहले स्थान पर संख्या को कितने तरीके से भरा जा सकता है, तरीके से, तो संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 में से कोई नंबर भी आ सकता है। तो पहले स्थान पर 6 तरीके से भैया भरा जा सकता है, कोई भी आ सकता है। अब मान लो 6 में कोई भी नंबर एक पकड़ लिए, पहले स्थान पर 6 तरीके से संख्या भरा जा सकता है, कोई भी संख्या। अगर मान लो कोई एक संख्या हम ले लिए, अगर एक संख्या का प्रयोग कर लिए तो बाकी कितना संख्या बचा, तो बाकी भैया बचा 5 संख्या। इस बात को समझे, ठीक है, क्योंकि एक संख्या को एक ही बार पकड़ सकते हैं। अगर 2 संख्या का इस्तेमाल हो गया है तो अब कितने संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 संख्या में 2 तो इस्तेमाल कर लिए, तो और 4 संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 में से 3 संख्या इस्तेमाल हो गया तो और कितने संख्या का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भैया 3 संख्या का। अगर 6 में से 4 का इस्तेमाल हो गया तो बचा 2, यानी और 2 तरीके से गुना करो। 6 5 30, 30 चौके 120, 120 इंटू 3 360, 12 3 36,
36 दूनी 72, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एकदम आराम तरीके से। यहां पर क्या बोला? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आगे समझाते हैं। अब आगे समझना, यहां पर आप सभी को सवाल में बोला है 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग कर कर 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब यहां पर कोई संख्या दोबारा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये नहीं बोला। अगर नहीं बोला तो कोई भी संख्या दोबारा ले सकते हैं। अब 4 अंकों की संख्या बनाना है ना, 4 अंकों की, 4 ढांचा बना दिए। पहले स्थान पर ये नंबर कितना है? 2 3 4 6 संख्या है। अब पहले स्थान पर 0 तो आएगा नहीं, 0 से संख्या स्टार्ट तो करेंगे नहीं बाबू, तो 0 नहीं ले सकते। तो पहले स्थान पर 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, यानी 5 तरीका होगा। और दूसरे स्थान पर क्या होगा? यहां पर बोला नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है कि अलाउड नहीं है, यानी कोई भी संख्या बार बार भी आ सकता है। तो टोटल 6 संख्या है, तो 6 में से कोई भी संख्या आ सकता है 6 तरीके से। कोई तीसरे स्थान पर फिर 6 संख्या आ सकता है, चौथे स्थान पर फिर 6 संख्या आ सकता है। अगर बोला नहीं है तो, अगर मान लो बाबू यहां पर अगर 1 रख दिए तो यहां पर 1 1 1 आ सकता है, 2 2 2, मतलब बोला नहीं है तो ठीक है। तो आप गुना करो, 6 5 30, 30 छके 180, 180 इंटू 6 1080, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला है, इस चीज को भी समझिएगा, 0 4 5 7 का प्रयोग कर कर 1000 से कम कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है? विषम संख्या। अब एक बात समझना, 1000 से कम यानी 3 संख्या, 3 अंकों का 3 ढांचा 1 2। अब एक बात बताओ, पहले स्थान पर क्या आ सकता है? 0 तो आएगा नहीं, 4 5 7 में कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर तरीका कितना होगा? 3 तरीका। अब अंतिम स्थान पर क्या आ सकता है? अगर विषम बोला है तो कभी भी विषम मतलब क्या? जो 2 से ना कटे, तो लास्ट में 0 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, यानी अंतिम स्थान पर भैया सिर्फ 2 संख्या आ सकता है, या तो 5 या 7। यानी अंतिम स्थान पर सिर्फ 2 तरीका है, एक तो 5 एक 7। बीच वाला क्या होगा? तो बीच में बाबू आप चारों संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी। तो ये क्या होगा? 4 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना तरीका होगा आपका? 24 तरीका होगा। 24 संख्या तो हो सकते हैं। अगला देखना, अगला अगर मैं आप सभी को दिखाऊं, यहां पर देखो बोला है 0 1 3 4 का प्रयोग 1000 से अधिक लेकिन 4000 से कम कितनी संख्या बनाई जा सकती है? यदि पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, यानी रिपीटेशन अगर अलाउड ना हो, 1000 से अधिक लेकिन 4000 से कम, यानी यहां पर जो ढांचा बनेगा वो कितने का बनेगा? 4 का बनेगा। अब एक बात बताओ, आपके पास 4 संख्या है, पहले स्थान पर 0 आ नहीं सकता, पहले स्थान पर 4 भी नहीं आ सकता। अगर 4 रख दे तो बाकी आगे कुछ भी रखो बाबू, कुछ भी रखो, देखो वो 4000 से अधिक हो जाएगा, 4000 से कम बोला है। तो पहले स्थान पर भैया या तो 1 या 3, यही 2 संख्या रख सकते हैं। तो पहले तरीका कितना है? 2 का। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो। अगर मान लो पहले स्थान पर कोई एक नंबर पकड़ लिए तो दूसरे स्थान पर रखने के लिए कितना संख्या बचा? 4 में से 1 का इस्तेमाल कर लिए तो 3 तरीका बचा। अब 2 नंबर पकड़ लिए 4 में से तो कितना संख्या बचा? 2, यहां पर 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ऑप्शन बाबू मत जाओ, ऑप्शन हमारा सारा का सारा गलत है। आंसर क्या होगा हमारा? 12। चीज क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा बोला है 200 और 700 के बीच 3 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 200 और 700 के बीच, यानी जो संख्या बनेगा वो 3 अंकों का बनेगा, 3 अंकों का। अब 200 और 700 के बीच, 200 और 700 के बीच, यानी 200 से अधिक नंबर और 700 से कम, तो बाबू ये 0 नहीं ले सकते। 2 3 4 5 6, इस 5 संख्या में से कोई भी संख्या पहले स्थान पर रख सकते हैं, यानी पहले स्थान पर रखने का 5 तरीका होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? दूसरे स्थान पर रिपीटेशन अलाउड है, तो 6 में कोई संख्या भी आ सकता है भैया, 6 तरीका। तीसरे स्थान पर तो फिर 6 में से कोई तरीका आ सकता है भैया, क्योंकि कोई संख्या बार बार भी रख सकते हैं, तो यहां पर भी 6।
5 छक्के 30, 30 छक्के 180। आंसर क्या होगा? 180 तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला है 500 और 1000 के बीच 3 अंकों कितनी संख्या बनाई जा सकती है अगर रिपीटेशन अलाउड है? तो ये तो आप सभी समझ गए। 500 और 1000 के बीच यानी 1000 से कम, यानी 500 और 999 तक, यानी जो संख्या बनेगा वो कितने का बनेगा? 3 अंकों का बनेगा। पहले स्थान पर 0 रख नहीं सकते, ये तो क्लियर है। 1 2 3 4 5। अब एक बात समझना, 500 से अधिक बोला है तो पहले स्थान पर 2 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आ सकता। 500 से अधिक बोला है तो कितना नंबर इस्तेमाल कर सकते? 3, यानी पहले स्थान पर 3 तरीके से हो सकता है। दूसरे स्थान पर 6 में से कोई भी नंबर रख सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है तो। तीसरे स्थान पर भी 6 से में कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो 3 18 18 छक्के 6 3 18 18 छक्के 108, यानी 108 तरीका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। यहां पर देखो आप सभी को बोला है 500 और 1000 के बीच 3 अंकों कितनी संख्या बन सकती है अगर, सेम सवाल है क्या? 500 और 1000 के बीच नहीं, यहां पर देखो मैंने आपको पहले बताया था यहां पर रिपीटेशन अलाउड था, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति है। अगर अनुमति ना हो सेम सवाल में तो कितना संख्या बनेगा? तो 3 ढांचा बनाओ, 500 और 1000 के बीच 3 बन गया। पहले स्थान पर 0 ले नहीं सकते, 2 ले नहीं, 4, तो पहले स्थान पर भैया सिर्फ 3 तरीके से नंबर ले सकते हैं, या तो 5 या 7 1 8। अगर मान लो एक संख्या का इस्तेमाल अगर हम कर लिए, एक संख्या का इस्तेमाल कर लिए तो बचा कितना संख्या? 5 संख्या। ठीक है, अगर 6 में से 2 संख्या का इस्तेमाल कर लिए तो कितना संख्या बचा? 4 संख्या। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60। उम्मीद करते हैं भाई जितने लोग भी देख रहे हैं ये जो कंसेप्ट है आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो आपको रुद्रा बैच में जो है वो मिल जाएगा, जो आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर है। लेना कैसे वो दिखा दे रहे हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? पहले प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ओपन करेंगे आपके पास फ़ोन नंबर ईमेल आईडी देने के बाद रजिस्टर्ड होने के बाद आपको जाना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाओगे, नीचे में आपको दिखेगा ये वाला रुद्रा बैच। इसके अंदर आपको सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूँ आप सभी को। व्यू पैकेज करोगे, आपके पास यहाँ पर नीचे में रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है हर टॉपिक का वीडियो प्लस प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ के आपको 16 चैप्टर के प्रॉपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके का बाबू 50 टॉपिक का जो है वो पीडीएफ आपको मिलेगा। ये 50 टॉपिक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, ये हर पीडीएफ आपका अप टू डेट है। इसके अलावा आप देखोगे करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट है 24 तक, जुलाई महीने तक। ये अगस्त तो चल रहा है आप सभी का। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर अगर जीके में जाओगे, जीके वाला सेक्शन का आ गया ये वाला। ये 4 पार्ट का जो जीके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ डाउनलोड करवा कर प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सभी।